अगर आप किसी टूर पर जा रहे हो और अचानक कुछ लोग आपको रोकें, पूछें तुम्हारा मजहब क्या है, फिर कहे कलमा पढ़ो और जब आप कलमा पढ़ते हैं तो वो सीधे आपके सीने में गोली मारते हैं। ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के पहलगांव की सच्चाई और दर्दनाक हकीकत है। लेकिन क्या वाकई धर्म पूछकर हत्या की गई? क्या ये सिर्फ आतंक का एक और चेहरा है या इसके पीछे है एक सोची समझी राजनीति साजिश? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसे वीडियो में जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि देश की सुरक्षा, इंसानियत और सच्चाई से जुड़ा है। पहलगाम, जहां लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं और जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, लेकिन अब वो जगह आतंक की एक नई कहानी बन गई है। 22 अप्रैल 2025 को एक ऐसा आतंकी हमला हुआ जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। 26 निर्दोष नागरिक मारे गए और वो भी कुछ ही सेकंडों में। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ आतंकियों ने गोलियां चलाई या सोशल मीडिया ने भी अपने वायरल पोस्ट से जहर फैलाया? तो दोस्तों, यह घटना दोपहर के आसपास घटी जब एक पर्यटकों से भरी बस पहलगाम के पास से गुजर रही थी। कुछ नकाबपोश आतंकियों ने बस को रोका। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने यात्रियों से धर्म पूछा और कथित रूप से कुछ को कलमा पढ़ने के लिए भी मजबूर किया। इसके बाद उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें 26 लोग मारे गए और 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने जिन 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं उनमें से 2 पाकिस्तानी और एक स्थानीय कश्मीरी बताया जा रहा है। अब सवाल यह है, क्या वाकई धर्म के आधार पर लोगों को पहचान कर उनकी हत्या की जा रही है? सोशल मीडिया पर इस घटना के बाद हजारों पोस्ट वायरल हुए जिसमें दावा किया गया कि आतंकियों ने पहले धर्म पूछा, फिर कलमा पढ़ाया और फिर मारा। लेकिन क्या यह आधिकारिक रूप से साबित हो चुका है? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस और गृह मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि नहीं की धर्म के आधार पर टारगेटिंग हुई है, लेकिन यह जांच का हिस्सा जरूर है। इसीलिए यह हमें समझना जरूरी है कि अगर हम बिना पुष्टि के किसी घटना को धर्म आधारित बना देते हैं तो हम भी उसी ही आतंकी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जिसका मकसद है सांप्रदायिक विभाजन फैलाना। अब बात करते हैं, क्या यह अकेली घटना थी या ऐसा पहली बार हुआ था? मैं आपको बता दूं, पिछले 3 सालों में कश्मीर में टारगेट किलिंग का ट्रेंड चल रहा है। 2022 में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या की गई। 2023 में स्कूल टीचर, ट्रक ड्राइवर, प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया। 2024 में 19 टारगेट किलिंग्स दर्ज की गई जिसमें ज्यादातर गैर मुस्लिम लोग थे। इन घटनाओं से साफ दिखता है कि आतंकी अब लो स्केल बट हाई इंपैक्ट अटैक को अंजाम दे पा रहे हैं, जहां एक हत्या से पूरा राज्य डर की चपेट में आ जाए। आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकवादी संगठनों की रणनीति बदल गई है। अब उनका लक्ष्य है लोकल टेरर प्लस फिजिकल फेयर। इन सब की जांच करने पर सामने आया कि इस हमले में शामिल आतंकियों को पाकिस्तान से लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। भारत सरकार ने आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इन आरोपों से अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन जवाब में भारत ने भी कुछ कड़े कदम उठाए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है, वीजा जारी करना बंद कर दिया है और साथ ही साथ इंडस वाटर ट्रीट को भी सस्पेंड कर दिया है। ये सिर्फ जवाब नहीं था, यह एक संदेश था। लेकिन असली लड़ाई जमीन पर नहीं, नैरेटिव से लड़ी जा रही है। आतंकवाद का असली मकसद है डर फैलाना और धार्मिक नफरत पैदा करना। इस हमले के प्रति भारत ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। घाटी में सर्च ऑपरेशन चालू कर दिए हैं, ड्रोन सर्विलेंस, सस्पेंडेड गांवों की तलाशी और संदिग्धों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं या प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं? क्या सिर्फ सेना को जिम्मेदारी देकर हम चैन की नींद सो सकते हैं? इस घटना में सिर्फ 26 लोगों की जान ही नहीं गई बल्कि भारत की छवि, उनकी सुरक्षा और उसकी आंतरिक एकता पर भी हमला हुआ। तो शायद इससे बड़ा अपराध यह है कि कुछ लोग इसे धर्म के चश्मे से देख रहे हैं और आतंकियों के दिए जख्मों को गहरा बना रहे हैं।
अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई, तर्क तथा तथ्य लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और साथ ही कमेंट करें कि आपको क्या लगता है कि ये मामला एक बड़े एजेंडा का हिस्सा था या नहीं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हाइब्रिड मिलिट्री क्या है, कैसे एक आदमी भी आतंकी बन सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।